तो लालू जी के बेटी लड़ रही है तो सब तमाम कानून को धत्ता बता दिया गया। अगर जंगल राज है तो यही क्या है? ये जो घूम रहे थे भोला यादव, ये आतंक राज है, आतंक पैदा कर रहे थे। कि भोला यादव किस हैसियत से थे वहां, इसका जवाब तेजस्वी यादव दें। पूरे षड्यंत्र में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की भूमिका होगी। खौफ है, लालू जी को देख के डर जाता है आदमी, भयभीत हो जाता है। लालू जी को घर से काहे नहीं निकलने दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार में 24 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में जो मतदान की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई। और ऐसे में देखिए, कल सारण लोकसभा सीट पर भी मतदान की प्रक्रिया चल रही थी। उसी बीच दो गुटों के बीच हिंसा की खबर निकलकर सामने आई। और आज देखिए, आज सुबह सुबह छपरा के भिखारी चौक पर गोलीबारी हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और वहीं 2 शख्स को अस्पताल में भर्ती करा गया। देखिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार जी। कैसे देखते हैं सर घटना को? छपरा में चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर तनाव हुआ और आज हिंसा की घटना हुई। वो दुखद है, पीड़ाजनक है और सामाजिक सद्भाव के खिलाफ आचरण है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि रोहिणी आचार्य जी एक पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनके साथ मैंने वीडियो फुटेज देखा है, राष्ट्रीय जनता दल के विधानसभा के पूर्व सदस्य और लालू जी के खास सलाहकार सिपा सलार माननीय भोला यादव जी वहाँ हैं। भोला यादव जी, आप कैसे वहाँ हैं? जब चुनाव आयोग की ये सामान्य नियमावली है कि जो व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं होगा वह वहाँ नहीं रहेगा, 24 घंटा पहले उसको खाली कर देना है। तो लालू जी के बेटी लड़ रही है तो सब तमाम कानून को धत्ता बता दिया गया। ये बहुत ही गलत बात है और इस ढंग से चुनाव आयोग के निर्देश का उल्लंघन हुआ है। और हम स्थानीय प्रशासन से भी यह जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी नज़र क्यों नहीं पड़ी उस पर? क्या लालू जी की बेटी है तो कानून का धज्जी उड़ा दीजिएगा? लालू जी साक्षात रूप से वहाँ विराजमान लगातार चुनावी अभियान में थे, तो लालू जी की सहमति से इस चुनाव आयोग के नियम का उल्लंघन किया गया। और हम तो अनुरोध करेंगे चुनाव आयोग से कि भोला यादव के सवाल पर संज्ञान ले। रोहिणी आचार्य के गाड़ी में कौन कौन लोग बैठे हुए थे, इसकी जांच होनी चाहिए वीडियो फुटेज पर। बाहर के लोग जो वहाँ के निर्वाचन सदस्य मतदाता नहीं थे वो थे। और तीसरा, लालू जी के पूरे परिवार का और उनके कुनबे का जो चुनाव का प्रबंधन देख रहा था, सबका मोबाइल का CDR निकलना चाहिए और यह देखना चाहिए, जांच होनी चाहिए क्या उन्माद फैलाने में इन लोगों ने अपनी भूमिका अदा की है। राजद कार्यकर्ता की मौत हुई है, उसमें राजद के लोग बोल रहे हैं कि जंगल राज है। भाई, अगर जंगल राज है तो यही क्या है? ये जो घूम रहे थे भोला यादव, ये आतंक राज है, आतंक पैदा कर रहे थे। लालू जी राजनीतिक खौफ हैं कि लालू जी को छपरा में जाएंगे, शिवचंद्र राम के लिए नहीं जाएंगे, अवध बिहारी चौधरी के लिए नहीं जाएंगे, इसलिए जंगल राज कह रहे हैं। तो हम तो यही पूछ रहे हैं कि भोला यादव किस हैसियत से थे वहाँ, इसका जवाब तेजस्वी यादव दें। क्यों घूम रहे थे वो? वहाँ रामायण पढ़ रहे थे कि वेद पढ़ रहे थे वहाँ, कि डॉक्टर लोहिया का समाजवाद पढ़ रहे थे? किस बात, कैसे मतदान केंद्र तक वो पहुँच गए? जो मैंने वीडियो फुटेज देखा है, किसी को हक है क्या? उम्मीदवार छोड़कर किसी को हक नहीं है मतदान केंद्र के पास जाने का। 100 मीटर दूर रहना है। तो किस हैसियत से भोला यादव थे? भोला यादव पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो लोग भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। भाई, उसके लिए आपकी जरूरत थोड़े तेजस्वी यादव जी है, वो तो सरकार के प्रशासन का दायित्व है। लेकिन भोला यादव पर कार्रवाई की मांग कब करिएगा आप? हम यह जानना चाहते हैं। पूरे षड्यंत्र में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की भूमिका होगी, इसलिए भोला यादव जी पर कब कार्रवाई करिएगा, जरा यह बताइए। पीएम मोदी बिहार 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। आज बिहार में 2 जगह पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लगातार जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि पीएम घबरा गए, इसीलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। अच्छा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुनावी प्रचार में जा रहे हैं, तो चुनावी प्रचार में जाने पर उनको पेट में दर्द हो रहा है
तो लालू जी को कौन रोके हुए है? लालू जी को राजनीतिक रूप से नज़रबंद कर दोगे? अरे ठीक है, लालू जी का उम्र हो गया, लेकिन उन्हीं के सिग्नेचर से ना सिंबल बटा है, तो सिंबल बांटेंगे वो, संपत्ति जमा करेंगे वो। और लालू जी मैंने खौफ हैं, लालू जी को देख के डर जाता है आदमी, भयभीत हो जाता है। लालू जी को घर से काहे नहीं निकलने दे रहा है? वहाँ बेटी के लिए प्रचार करेंगे और दूसरे उम्मीदवार के लिए नहीं, माले के लिए, कांग्रेस के लिए, अपने दल के उम्मीदवार के लिए। ये सवाल बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो अपनी बात जाकर जनता के बीच में कह रहे हैं, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी को क्या हो गया है? छपरा में स्वास्थ्य ठीक रहता है और दूसरे जगह अस्वस्थ हो गए हैं आप। इसका मतलब सीधा है कि नरेंद्र मोदी जी में जनता से संवाद करने का नैतिक बल है, और तेजस्वी यादव यह समझते हैं कि हमारे पिता माननीय लालू प्रसाद जी राजनैतिक रूप से नाकाबिल व्यक्ति हैं। इनको देख के लोग डर जाता है, सिहर जाता है, थर्रा जाता है, रो पड़ता है कि 118 नरसंहार जिसके कार्यकाल में वो आ गए, चरवाहा विद्यालय के कुलाधिपति आ गए, इसीलिए डर जाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है, कल तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया और बोला कि 17 महीने में जो हमने रोजगार दिया, अगर पीएम मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में भी उतना रोजगार दिए होंगे, अगर हमको बताएंगे तो हम राजनीतिक रूप से संन्यास देंगे। संन्यास तो आपको बिहार की जनता दिला ही देगी। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, अपने पिताजी से पूछ लें, पिताजी हैं ना उनके, कि कांग्रेस के 2004 से 14 में जब आप किंग मेकर थे तो कर्मचारी चयन आयोग से 2 लाख की भर्ती हुई, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 5 लाख की भर्ती हुई। तो 2 लाख ज़्यादा कि 5 लाख ज़्यादा, जरा ये बतावें। और साथ ही साथ संघ लोक सेवा आयोग में 5000 भर्तियाँ उस समय हुई थी, और अभी भर्तियाँ हुई 30,006। तो कौन ज़्यादा है? छोड़ दीजिए और बहालियों का, और नौकरी के नाम पर ज़मीन नहीं न लिया। और आप तो 43 बीघा ज़मीन के पटना में मालिक है। 43 बीघा ज़मीन है लालू प्रसाद के परिवार के पास। तेजस्वी यादव यह बताइए, और नौकरी आप दिए। मैंने राजनीति में हमरे बिलैया हमरे से मैं हूँ, हम ही इनको नौकरी दिए 17 महीना का। शिक्षक नौकरी में बहाली में भी ये नौकरी में ज़मीन लेना चाहते थे। नीतीश कुमार जी को जब जानकारी मिली, कहा कि नहीं, इसकी इजाज़त नहीं, और नीतीश कुमार जी ने तब कहा कि सत्ता से बाहर जाओ, और पेवेलियन पकड़वा दिया। 43 बीघा ज़मीन है लालू यादव का। 43 बीघा? जी, 43 बीघा। शिक्षक बहाली में भी नौकरी के बदले जमीन? हाँ, जमीन ले रहे थे। तो जब जानकारी मिली, अब पदस्थापन में खेल करना चाहते थे। कहा कि नहीं, हम एक साथ पूरे देश के अंदर में हम मानक स्थापित कर रहे हैं, यही मानक स्थापित करेंगे कि शिक्षक की नौकरी में हम जमीन लिखवाने का अधिकार आपको दिलवा देंगे। 43 बीघा कहाँ से आया है? तो ये लोग को अगर मौका मिलता तो 200 बीघा पहुँचा देता अभी। अच्छा, एक आखिरी सवाल यह है कि इंडी गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, 300 सीट हम लोगों को आने जा रही है। अरे तेजस्वी यादव बोले हैं, तो बेचारा तो अपने 22 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनका बोहनी पर आफत रहता है, बोहनीय नहीं होता है। अब बताइए न, मैंने वही हाल है कि माननीय राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी है, कि 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और ये तेजस्वी यादव जो एक क्षेत्रीय पार्टी है, वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ का रोजगार देंगे। तो रोजगार के नाम पर झांसागिरी कर रहे हैं क्या? वही हाल है। अरे 300 सीट, 300, ये तो हमको सुनने में ही लगता है अटपटा जैसा। और वो भी बेचारे कहीं गए बंगाल में प्रचार में, इनको बुलाया है, इनको दक्षिण भारत में प्रचार में बुलाया है, इनको दिल्ली में बुलाया है। इनको तो चूँकि सब जानता है कि जैसे जाएंगे तो भ्रष्टाचार पर बहस शुरू हो जाएगी। हम लोग सब जगह ज़मीन दिखावेंगे, सबका कागज पत्तर रखे हुए हैं। 76 बीघा ज़मीन है लालू यादव को, 76 बीघा बिहार में। अब पटना में खाली 43 बीघा। 76 बीघा बिहार में। चपरासी का बेटा, चपरासी का भाई, चपरासी क्वार्टर में रहने वाला, 43 बीघा का पटना में। एगो अपार्टमेंट आदमी को नहीं होता है, इनको है 43 बीघा। 76 बीघा पूरे बिहार में। अब फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली उल्ली तो छोड़ दीजिए,
ये सब तो छोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं है पटना में 43 बीघा, अब वर्तमान विक्रय मूल्य लगभग 486 करोड़। जय हो गरीब का, मूड़ी काट लीजिए, उसका धन लिखवा लीजिए और गरीब गरीब गुरबा की बात करिए। चलिए, अभी आपने देखा मेरे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से छपरा में आज सुबह गोलीबारी हुई, इसको लेकर इन्होंने बताया कि काफ़ी दुखद है। और साथ ही साथ देखिए, लालू प्रसाद यादव के करीबी कहे जाने वाले भोला यादव पर भी सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव बताए कि आखिर भोला यादव वहाँ पर क्यों थे और भोला यादव पर कार्रवाई क्यों होगी। और साथ ही साथ राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव को लेकर खूब बड़ा स्तर पूछ रहे कि आखिर इतना जमीन कहां से आया। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक धन्यवाद।